कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर है वो पूरा आपके यहाँ पर लीक हो चुका है। तो आपके यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना। आप यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर याद कर लेते हैं तो पूरी नंबर लाने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका है। तो पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा रट के जाना, आपके 75 नंबर आएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, अरबासी 25 23 24 कक्षा 10वीं विषय हिंदी सेट ए। और साथ ही आपको बता दें कि सेट ए और बी दोनों ही सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर सेट बी की स्टूडेंट है तो आपको भी यही सेट देखना, सेट ए देखना है, क्योंकि जो सेट ए में प्रश्न दिए गए यही प्रश्न सेट बी में आने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप क्या आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए आपके 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आता है, जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है सकर्मक क्रिया। और बाता आकर्मक क्रिया। और साता संयुक्त क्रिया। और दाता द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। फिर आपका आता है दूसरा, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। कामायनी है, रामचरितमानस है, रामचंद्रिका या साकेत। तो यहाँ पर हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, रामचरितमानस। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर तीसरा था, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं, गुण कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। आपके यहाँ पर द करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। 14 मात्राएं होती हैं, 20 होती हैं, 16 होती हैं, 24। तो यहाँ पर चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा 16। फिर 5 मात्रा करुण रस का स्थायी भाव है, तो आपका निर्वेद है, रति है, रोध है, अशोक। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव है आपके यहाँ पर, ठीक है। करुण का आपके यहाँ पर स्थायी भाव हो जाएगा शोक। आपके यहाँ पर द करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द गुण होते हैं आपके 3 प्रकार के। तो आपका 6 में का बा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब आते हैं प्रश्न 2, रिक्त स्थान पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। फिर आता है पंचवटी डोंडो समास का उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण है। तो आपके यहाँ पर पंचवटी है, आपके यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण, ठीक है। तो पहले एक आंसर रहेगा आपके यहाँ पर द्विगु समास। फिर आपके यहाँ पर आता है, अर्थ के आधार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो दूसरी का आंसर आपका रहेगा 8, ठीक है। 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। फिर आपके यहाँ पर आता है, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह उद्दीपन कहलाता है। तो आप यहाँ पर तीसरी का आंसर आपका उद्दीपन हो जाएगा। फिर चौथा आपका आता है, कामायनी एक डोंट है, तो यहाँ पर कामायनी एक महाकाव्य है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो चौथा रेगिस्तान है इसमें आपको महाकाव्य भर देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथी का आंसर आपका रहेगा महाकाव्य। फिर 5वां आपका आता है, सोडा छंद में 8 चरण होते हैं, सॉरी 4 चरण होते हैं। तो आपको यहाँ पर 5वें का आंसर रहेगा 4। और फिर आपका 6वां आता है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो आपको अनेकार्थी शब्द आपका रहेगा यहाँ पर 6वें का आंसर, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर द्विगु समास, दूसरी का आंसर आपका 8, तीसरी का आंसर आपका उद्दीपन, चौथी का आंसर आपका महाकाव्य, चौथे और 5वें का आंसर आपका 4 रहेगा, 6वें का आंसर अनेकार्थी। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 आता है, 7 लिखिए, जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो चलिए जो 7 वो देख लेते हैं। तो पहला था, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं। तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा असत्य, ठीक है। पहला आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, प्रयोगवाद के जनक सुमंत पंत माने जाते हैं। तो ये भी आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला। और तीसरा था, गोपियों ने उद्भव के संदेश को स्वीकार कर लिया। तो ये भी आपके यहाँ पर रहेगा असत्य, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देखते जाइए। और फिर आपका आता है, चौथा सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए। तो चौथा आपके यहाँ पर रहने वाला सत्य। और फिर आपका आता है 5वां, नागार्जुन का बचपन से यही नाम था। तो 5वां आपका रहेगा असत्य। फिर आपके यहाँ पर आता, जयशंकर प्रसाद छायावाद की कवि हैं। तो 6वां आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 हो जाते हैं कंप्लीट।
अब चलिए आपके प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी में मिलाइए, जो कि 6 नंबर की आती है। तो पहला आता है जयशंकर प्रसाद, तो इसका आपको कामायनी से मैच करना है। दूसरी आती सूर्यकांत त्रिपाठी नेला, तो इसको आपको छायावाद से मैच कर देना है। जो तीसरी आती सतरंगी पंखों वाली के कवि, तो इसको आपको नागार्जुन से मैच कर देना है। चौथी आती नागार्जुन का जन्म, तो इसे आपको सतलखा बिहार में मैच कर देना है। और पाँचवीं आती है मंगलेश डबराल, तो इसको मैच करना आपको नेशनल बुक ट्रस्ट से। और जो 6वीं आती है विनय पत्रिका, तो 6वीं को मैच कर देना आपको तुलसीदास से। तो इस तरह से जो 6 नंबर की सही जोड़ी है वो आपके यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर दिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था पहाड़ पर लालटेन की कवि का क्या नाम था, तो इसका आंसर रहेगा आपका मंगलेश डबराल। ठीक है, पहले का आंसर आपका रहेगा मंगलेश डबराल, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका था नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संगमरमर। ठीक है, संगमरमर की जो आपकी प्रतिमा बनी थी वो संगमरमर की बनी थी। फिर आपका यहाँ पर आता बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत कृषि काम करते थे। ठीक है, कृषि का काम करते थे, तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा कृषि। और चौथा आपका आता भोलानाथ से रखना क्यों भूल गया, तो इसका आंसर आप यहाँ पर वे अपने साथियों को देख लिए थे, इसलिए वो यहाँ पर सिसकना भूल गए थे। ये आपका चौथी का आंसर रहेगा। और फिर आपका पाँचवा था आगे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी, तो इसका आंसर रहेगा आपका हवाई जहाज़। ठीक है, हवाई जहाज़ में लिखी है, तो आपका 5वें का आंसर रहेगा हवाई जहाज़। और 6वां था बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर गोरैया। ठीक है, 6वें का आंसर आपका यहाँ पर गोरैया हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एक शतभाग का सॉल्यूशन, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। तो इस तरह से हमने पूरे ऑब्जेक्ट करा दिए। आप प्रश्न 76 प्रगतिवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा आता रीतिकाल के 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। 7वां आता गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, अथवा आता उद्भव की बड़ी तुलना किन किन से की गई है। फिर आपका आता 8वां क्वेश्चन कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, अथवा आता नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। जो इनका उत्तर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए और पेपर देने से पहले इस पे ऊपर रट के जाना है। फिर 9वां प्रश्न आता कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। अथवा आता रेखा चित्र किसे कहते हैं, एक रेखा चित्र लेखक का नाम लिखिए। 10वां आता रिपोर्टाज से आपके समझते लिखिए। अथवा आता रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। 11वां आता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। अथवा था भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सीखना क्यों भूल जाता है। फिर आपका 12वां आता दोहा परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा था अनुप्रास अलंकारी परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 3वां आता छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा था एमक अलंकारी परिभाषा उदाहरण से लिखिए। 14वां आता रीतिकाल को श्रृंगारकार क्यों कहा गया लिखिए। अथवा था महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। फिर 15वां क्वेश्चन था प्रबंध काव्य के भेद लिखिए। अथवा छंद की परिभाषा लिखिए। 16वां क्वेश्चन था आत्मकथा में जीवनी, ठीक है, आत्मकथा और जीवनी 2 अंतर लिखना। अथवा था निबंध से आप क्या समझते हैं। फिर 17वां था सूर्यदास की काव्य विशेषताएं लिखिए। आप 17वें का अथवा देख लेते हैं, तो इसका अथवा था 24 छंद का उदाहरण दीजिए। अब आता आपका 18वां क्वेश्चन निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर बादल गरजू घिर घिर घूर गगन धराधर ओर, तो इसका आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या लिखनी है। तो आपको यहाँ पर पढ़ लेना इस यहाँ पर पद्यांश को अच्छी तरह से, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सही भावार्थ लिखना है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका आता है गद्यांश, तो इसके भी आपको संदर्भ प्रसंग सही आपको व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। आप यहाँ तो बाल गोविंद भगत गए जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिया पूरा पढ़ लेना, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सही लिखना है व्याख्या। फिर आपका आता है 20वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसी एक का विज्ञापन तैयार कीजिए, नशा मुक्ति को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन बनाइए। ठीक है, आपका 3 नंबर का रहेगा। फिर 21वां आता निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आपका यहाँ पर आता है आपठित गद्यांश, तो इसे आपको पूरा पढ़ लेना। स्वार्थ और परमार्थ मानव ही मानव की प्रवृत्तियाँ हैं, हम अधिकतर सभी कर अपने लिए करते हैं। तो इस तरह से आपको दिया पूरा पढ़ लेना। और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया गया है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पढ़ लेना अच्छी तरह से। फिर इसका क्वेश्चन आता है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, सच्ची माँ अब तक क्या है। फिर तीसरा था पृष्ठ हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं। और चौथा आता है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। फिर आपका आता है आपठित काव्यांश, तो इसको भी पढ़ लेना। और इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं, आपसे यहाँ पर गद्यांश नहीं बनता तो आप यहाँ पर काव्यांश कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको फ्री के नंबर रहते हैं। फिर आपका 22वां क्वेश्चन था अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु
अपने मित्र को पत्र लिखिए। अथवा होता है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। 35वां आता है जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। टेक इन।